धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, यमराज, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। धनतेरस के दिन इसकी पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है, जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा को। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरा कहा मानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने के लिए मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा, जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इधर उधर घूमने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 साल तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहां छोड़कर क्षीर सागर लौट गए। इसके बाद लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदल कर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और लक्ष्मी जी की पूजा के फल स्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 साल के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गईं और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रकट हो गए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती है। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी, अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर हमेशा मेरा वास हो, तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुम करना। कल तेरस है, तुम घर में लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी। और ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। मान्यता है कि तभी से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी और धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। अतः इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वालों पर माता लक्ष्मी की इसी प्रकार कृपा बनी रहे, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। जय माता दी।